नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो कल जो हमारी कहानी की एंडिंग थी वो यहाँ थी कि अंधेरी में मैं एक ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ जहाँ की कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। गोरेगांव फिल्म सिटी में एंट्री करने के लिए एक तरह का पास वो वहाँ बनाया जाता है एंड ऑडिशंस वगैरह लिए जाते हैं। मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एंड 2 से ढाई महीना हो चुके हैं जॉब करते हुए एंड सडनली मैं वो जॉब छोड़ देता हूँ। सडनली जानबूझकर छोड़ देता हूँ। तो कल हमारी कहानी की अंतिम पंक्ति वही थी कि मैं वहाँ से जॉब छोड़ देता हूँ। लेकिन मैंने वहाँ से जॉब क्यों छोड़ा, अब इस पे हम बात करते हैं कि आखिर मैंने जॉब क्यों छोड़ा वहाँ पे। तो एक्चुअली कहानी यह है कि वहाँ पे एक लेडीज़ काम करती थी। मैं भी शायद वो पार्टनरशिप में थी वहाँ पे। तो क्योंकि मैं 2 अढ़ाई महीने में ही अच्छा प्रोग्रेस कर लिया था, बहुत चीज़ें सीख लिया था एंड डेली 2 से 3 लोग मेरे थ्रू आते थे कार्ड बनवाने के लिए एंड कार्ड बनवाते थे। तो डेली का मेरे थ्रू इनकम भी जनरेट हो रहा था एंड ऑडिशन वगैरह भी मैं लेने लग गया था। रिकॉर्ड करने लग गया था लोगों को, वीडियोस को, जो ऑडिशन देते थे उसको। एंड जो भी लोग आते थे ऑडिशन देने उनको बताना समझाना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, या फिर कोई ऑडिशन दे दिया तो उसको ये बताना कि देखो आप ये चीज़ ऐसे करोगे तो और भी बेटर लग सकता है। 2 अढ़ाई महीने में मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा खासा सीख लिया था एंड मैं बहुत अच्छा कर रहा था। क्योंकि देखो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। मुझे वहाँ अपने आप को साबित करना था कि आपने मुझे रखा है तो इसमें आपका बेनिफिट है। क्योंकि किसी का एहसान तो ये आने वाले टाइम में कोई ये कह दे कि यार तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमको मैंने पनाह दी, ये वो। खैर एक तरह से देखा जाए तो हाँ सही है, वो बात सत्य है। लेकिन अपना 100% दो ताकि सामने वालों को ऐसा बोलने का मौका ना मिले। तो वो चीज़ था, मैंने अपना 100% दिया था जिसकी वजह से मैंने काम बहुत जल्दी सीखा। ये तो नहीं कहूँगा कि सब सीख गया था, हाँ, लेकिन अच्छा खासा सीख गया था। मेरी वजह से इनकम जनरेट हो रही थी वहाँ उस ऑफिस में और कुछ अच्छे जान पहचान बन गए थे मेरे। तो वो जो लेडी थी उसने मुझे एक ऑफ़र दिया। उसने ऑफ़र ये दिया कि देखो तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, क्योंकि 2 अढ़ाई महीना हो गया था, मुझे सैलरी के नाम पे कुछ मिला भी नहीं था और सैलरी के विषय में कुछ बात भी नहीं हुई थी। मैं तो बस वहाँ रह रहा था, खा रहा था, उनके लिए काम कर रहा था, रात को वहीं सो रहा था, दैट्स इट। एंड काम सीख रहा था, लोगों के ऑडिशन लेने लग गया था। उसने मुझे कहा कि देखो मैं एक अलग ऑफिस लेती हूँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं एक ऑफिस लेती हूँ एंड तुम वहाँ उस ऑफिस में बैठो, मैं तुमको पूरा सेटअप करके दूंगी। कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी है चीज़ें उस ऑफिस में पूरा सेटअप करके दूंगी। तुम वहाँ ऑफिस में बैठो और ये जो काम तुम यहाँ कर रहे हो वो काम वहीं पे करो, ठीक है। एंड वहाँ का जो रेंट वेंट जो भी है वो सब खर्चे मैं कर लूँगी, तुमको कोई खर्च नहीं करना है, आगे भी तुमको नहीं देना है, आगे भी रेंट वगैरह सब मैं ही दूंगी और हम शेयर पे रहेंगे। हमारे बीच बात ये हुई कि जो कार्ड मैंने खुद बनवाया था 3,500 रुपये में, तो मुझे पता चला क्योंकि वहाँ काम करने लग गया तो पता चला कि वो जो कार्ड है वो 700 रुपये में बन जाता है, 700 750 रुपये में। तो उस लेडी ने मुझसे ये कहा कि देखो ये कार्ड हम 700 रुपये में बनवा लेते हैं, ठीक है। तुम वहाँ उस ऑफिस में बैठो, बंदे बुलाओ कार्ड बनवाने के लिए एंड तुम मुझे 1,500 रुपये दो। तुम उस बंदे से क्या ले रहे हो मुझे नहीं, तुमसे 3 लो, 4 लो, 2,000 लो, 2,500 लो, मुझे एक कार्ड के पीछे 1,500 रुपये दो, ठीक है। एंड ऑडिशन लो तुम, ऑडिशन में जिसकी भी सिलेक्शन होती है तो उसका 15%, मान लो कि एक दिन का सूट है 5,000 रुपये में तय हुआ। अभी मैंने आगे बोला कि भाई देखो आपका 5,000 या 6,000 रुपये है, जिसमें से 30% मैं लूँगा।
बाकी 70% आपका। तो ऐसे ही डीलिंग होती है किसी को भी, जो भी ऑडिशन देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, तो डीलिंग ऐसी होती है कि 30% हम लेंगे या 40% हम लेंगे, 25% हम लेंगे, ये कमीशन होता है। तो हमारे बीच डील हुआ कि तुम उस ऑडिशन में से 30% लो, 40 लो या 20 लो, मुझे मतलब नहीं है। एक ऑडिशन किसी ने ऑडिशन दिया, अगर उसको मैं सूट मेरी वजह से मिल रही है तो 15% कमीशन मैं लूँगी। यह हमारे बीच डील हुई। एंड उसने कहा कि तुम सोच लो तुमको क्या करना है, तुमको एक बहुत अच्छा ऑफर है, तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो एंड खुद का कर सकते हो, खुद की एक अलग से कर सकते हो, यहाँ पे क्या ही कर रहे हो। तो कहते हैं ना, लालच, लालच ऐसी चीज है कि या तो आपको वो बना भी सकती है या तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। और मुझे वहाँ पे उस वक्त, आज की डेट में मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मुझे लालच नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैंने सोचा सही है यार, 2-3 बंदे को मैं यहीं केवल काट काट के लिए यहाँ बुला लेता हूँ। अगर मैं वहाँ बुला लूँ, एक बंदे के पीछे कुछ नहीं लेता हूँ मैं, 2500 रुपये जो आराम से मुझे मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर मान लो डेली के 3 बंदे भी आ रहे हैं तो 2500 में लेता हूँ, 1500 चलो सामने वाली लेडी को दे दिया मैंने, एक बंदे के 1000 रुपये मुझे बच रहे हैं। डेली के मैं 3 भी बुला लेता हूँ तो डेली के 3000 रुपये, महीने के 90,000 रुपये, एंड ऑडिशन वगैरह इधर उधर, चलो मैं फिर यार पैसा तो बहुत हो जाएगा, अब पैसा ही पैसा होगा। लालच, लालच आ गया मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, ये सब तो सही है, लालच आ गया तो आ गया। मुझे उस समय के हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चांस लेना चाहिए, क्योंकि जब मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था, उस कंडीशन में मैं मुंबई में रहने का चांस ले सकता हूँ। तो अगर आज की डेट में मुझे महीने में लाख रुपए कमाने का चांस आ रहा है तो बेशक लेना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने चांस लिया। लेकिन अब बात ये थी कि अब वहां से मैं निकलूं कैसे, क्योंकि अभी जा रहा हूं मैं तो मैं बिना बताए नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे रहना वहीं मुंबई में है। तो ऐसा ना हो कि आज बिना बताए चले गए और फिर कभी मुलाकात हुई तो नजरें झुकानी पड़े मुझे। तो ऐसा सीन मैं नहीं चाहता था। तो मैं सोच रहा था कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा बहाना, मतलब कुछ ऐसा हो कि वो बंदा सामने से कह दे कि तुमको करना है तो करो वरना जाओ। देन सडनली उसी रात को क्या हुआ कि 2 बजे रात को उसने फोन किया, कॉल किया, एंड मैंने वो कॉल रिसीव नहीं किया। अगले दिन जब वो सुबह आया तब उसने कहा कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया। नॉर्मली उसने पूछा, उसने कहा कि मुझे ऐसे ही कॉल किया था कुछ पूछने के लिए, कॉल नहीं उठाया तुमने। तो मैं वहाँ चाहता तो बोलता हूँ कि हाँ सो गया था, पता नहीं चला, ऐसे जवाब देके मैं वहाँ से निकल सकता था। बट क्योंकि मुझे वहाँ से निकलना ही था, इसलिए मैंने बोल दिया कि 2 बजे मैं कॉल क्यों उठाऊंगा, गुलाम हूँ क्या यहाँ पे, मैं कभी भी कॉल करोगे कभी भी उठा लूंगा, नहीं उठाऊंगा 2 बजे कॉल। मतलब बहस कर लिया मैं उसके साथ। मैंने ऐसा बहस किया कि नॉर्मली इंसान को गुस्सा आएगा ही आएगा। देन उसने कह दिया ठीक है तुम जा सकते हो फिर यहाँ से। अब क्योंकि 2-2.5 महीने से मैं भले वहाँ काम कर रहा था, लेकिन मुझे सैलरी तो मिल नहीं रही थी, मेरे पास पैसे थे नहीं। अब उसने बोल दिया कि तुम जा सकते हो, अपना बैग वैग पैक करो और निकलो। वो बोल के वो का ऑफिस अपने कैबिन में चला गया। अब मैं उस लेडी को बोला मैम, अब चलो मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी आगे का प्लान क्या है। तो उसने बोला कि ठीक है तुम यहाँ से अभी जाओ एंड अंधेरी स्टेशन पे रुकना, मैं शाम को आती हूँ, फिर आगे का हम बताते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। फिर मैंने बोला मैं आज रुकूंगा, रहूँगा कहाँ, वो उसका टेंशन मतलब मैं सब सेटअप कर दी हूँ, उसका टेंशन मतलब तुम बस यहाँ से निकलो। बोला ठीक। बैग वैग पैक किया, बैग लेके आया, उसके कैबिन में गया, बोला सर सैलरी चाहिए।
क्योंकि पैसे तो थे नहीं ना भाई, कुछ तो पैसा चाहिए, आखिर जा रहे हैं तो एटलीस्ट जाने जा रहे हैं देहरी स्टेशन अभी शाम तक, क्योंकि 11-12 बजे मैंने बहस कर ली, शाम पूरा गुजारना है, दोपहर को खाना खाना है, एटलीस्ट कुछ तो पैसे होने चाहिए ना जेब में। तो मैंने कहा कि सर मैंने जॉब किया है तो जो भी सैलरी बनती है दे दो। उसने कहा सैलरी? कैसी सैलरी? हमारी सैलरी पे तो बात ही नहीं हुई थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि तुम यहाँ काम करो तो मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। और क्योंकि मैं ज़्यादा बहस अब करना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे ने मेरी हेल्प की थी, उस वक्त पे हेल्प किया किया था उसने जिस वक्त पे अगर वो हेल्प नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। तो उस जगह पे मैं ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझता था, मेरे को बस वहाँ से निकलना था। मैं अब चाहता था सिंपल तरीके से निकल जाऊँ। तो जो मैंने बैंड्रा सीलिंग पे काम किया था वहाँ का पेमेंट मुझे मिल तो चुका था, लेकिन 500 रुपीज़ क्योंकि अकाउंट में आया था, बाकी के पैसे क्योंकि मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन कर लिया, तो इसी को बोला था कि मेरा कुछ पेमेंट बाकी है वो मंगवा लो, तो उसने इसके अकाउंट में डाल दिया था। तो 500 रुपीज़ मैं और उससे पाता था। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, सैलरी पे बात नहीं हुई थी, लेकिन जो मैंने बैंड्रा में काम किया था उसका पैसा आपके अकाउंट में आया था, तो उसमें से आपको मुझे 500 रुपीज़ देने और बाकी हैं, तो अगर आप मुझे वो दे दो तो बेहतर होगा। उसने कुछ नहीं बोला, 500 रुपीज़ निकाला दे दिया, मैंने बोला ये लो और जाओ। अब मैं चला गया वहाँ से, बाहर जाकर रुका, 10 मिनट वेट किया, वो लेडीज़ बाहर आई, वो बोली तुम अंधेरे स्टेशन पे वेट करो शाम तक, मैं यहाँ से निकल कर आती हूँ, फिर तुमको कहाँ रहना है वो सब मैं बताती हूँ। मैं वहाँ से निकल गया, 500 रुपीज़ मेरे जेब में है, और जब शाम को मैं उस लेडी को कॉल कर रहा हूँ तो लेडी जो है वो कॉल उठा ही नहीं रही है, और जो 500 रुपीज़ मेरे जेब में है शाम तक वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं, और अब वो लेडी कॉल नहीं उठा रही है। अब इसके आगे क्या होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कल के वीडियो में बताऊंगा कि अब आगे मेरे साथ क्या हुआ। आज के लिए इतना ही।